हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसका स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी। और आज इसमें हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दूसरा क्लोनिंग फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बोलता है? द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट क्लीव्स the DNA at a specific site. This site is known as restriction site. तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एक प्रोटीन होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। जो बैक्टीरिया होता है वो डीएनए के स्पेसिफिक साइट में प्रोड्यूस किया जाता है और उसी को हम लोग उसी साइट जो होता है वो साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। The restriction enzyme protect the live bacteria from bacteriophage। और जो restriction enzyme होता है वो जो जीवित बैक्टीरिया होता है उसको बैक्टीरियोफेज से बचाता है। The cleave at the restriction site of the bacteriophage and destroy its DNA। और जो restriction site में बैक्टीरियोफेज होता है वहाँ पे DNA को वो डिस्ट्रॉय करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। और ये क्या होता है, इसे आइसोलेटेड करके रखा जाता है और ये बैक्टीरिया क्या होता है लेबोरेटरी जो होता है लैब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दे आर यूज्ड इन RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये RFLP टेक्निक में यूज किया जाता है टू कट द DNA इंटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट टू स्टडी द फ्रेगमेंट लेंथ डिफरेंसेस एमंग द इंडिविजुअल। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो RFLP जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक होता है जिसमें डीएनए को कट करने के लिए स्मॉल फ्रेगमेंट्स मतलब डीएनए का अगर स्टडी करना रहता है तो उसको कट करने के लिए उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन जीन क्लोनिंग अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ प्लाज्मिड। और जीन क्लोनिंग में क्या होता है, जो जीन होता है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है मतलब वहाँ पे सेट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द प्लाज्मिड प्रोड्यूसिंग सिंगल स्ट्रैंड ओवर हैंग्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, कट करता है प्लाज्मिड को और सिंगल स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है। The two DNA molecules are ligated with the help of DNA ligase to form a single DNA molecule। और दो DNA मॉलिक्यूल क्या करता है वो लाइगेटेड एंजाइम जो लाइगेज एंजाइम होता है उसके हेल्प से ये मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइगेज होता है चिपक जाता है और एक सिंगल DNA मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियसेस। Endonucleases are the enzymes that are capable of cleaving or cutting the phosphodiester bond within a polynucleotide chain। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करने में हेल्प करता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस। और यहाँ एंडोन्यूक्लियस का दो टाइप होता है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दूसरा डीएनएज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा, वो तो पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो चुका था, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे डीएनएज। इट इज एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द हाइड्रोलिटिक ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इन द डीएनए बैकबोन। तो ये क्या होता है, ये जो डीएनए एंजाइम होता है वो एक कैटालाइसिस की तरह होता है। वो जो हाइड्रोलिटिक ब्रेकिंग होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में वो डीएनए के बैकबोन की तरह वर्क करता है। दे लीड टू द फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। और ये जो डीएनए होता है वो एक तरह से डीएनए के लिए फ्रेगमेंटेशन और डिग्रेडेशन की तरह वर्क करता है। तो ये था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मात्र 2 पेज का है, इसलिए क्योंकि ये है सो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, ये कभी भी लॉन्ग में पूछा नहीं जाता, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, इसलिए ये इसे इतना ही लिखिएगा। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर, ये भी शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर और वैकल्स, क्लोनिंग वेक्टर को ही वैकल्स भी बोला जाता है। A vector is a small DNA molecule capable of self-replication and is used as carrier of DNA fragment inserted into it for cloning. The vector is also called cloning vector. और ये क्या होता है, जो क्लोनिंग वेक्टर होता है एक डीएनए का बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, और ये क्या करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को इंसर्ट कर देता है क्लोन्स में। यही जो क्लोनिंग होता है वो फिर क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वेक्टर, इट शुड बी एबल टू replicate autonomously so that it can generate multiple copies of itself along with DNA insert within a single host cell। और ये क्या होता है, ये जो खुद में ही वेक्टर्स होता है वो खुद में ही रेप्लिकेट कर जाता है, और ये बहुत सारा जो डीएनए का बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज को बनाता है, और ये इंसर्ट हो जाता है एक सिंगल होस्ट सेल में। अ वेक्टर इज सपोज्ड टू हैव वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। और वेक्टर क्या होता है, एक ओरिजिन होता है इसमें रेप्लिकेशन के लिए, जिसे जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है। अ वेक्टर शुड बी अ स्मॉल इन साइज एंड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। और जो वेक्टर होता है वो साइज में छोटा होता है और मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत कम होता है, लो होता है। इट शुड बी ईजिली आइसोलेटेड एंड प्रोलिफाइड। और ये बहुत ही ईजिली आइसोलेट हो जाता है, कहीं भी चिपक जाता है। इट शुड बी ईजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। और ये होस्ट सेल में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, लग जाता है। वेक्टर शुड अफोर्ड इजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। और जो वेक्टर्स होता है वो आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है होस्ट सेल में। द वेक्टर शुड कंटेन अ सूटेबल मार्कर। और जो वेक्टर होता है वो बहुत ही सूटेबल, बोले तो सुविधाजनक एक मार्कर को कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर वेक्टर है और इधर एक अलग ये है जीन है, तो वो दोनों को क्या किया गया है, वो दोनों को मिला के और एक नया होस्ट सेल में इस सब को इंसर्ट कर दिया गया है। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर दैट इज यूज्ड ओनली फॉर अ प्रोपगेशन और क्लोनिंग ऑफ डीएनए इंसर्ट इनसाइड अ सुटेबल होस्ट सेल। तो वेक्टर्स क्या है कि यहाँ पे वेक्टर वैसे क्लोन्स में यूज किया जाता है जहाँ पे डीएनए में लगता है कि यहाँ पे एक सूटेबल होस्ट सेल में इंसर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वेक्टर। अ वेक्टर इज अ टर्म्ड expression vector when it is used to express the DNA insert producing the specified protein। और इसमें क्या होता है कि जो वेक्टर्स होता है वो एक एक्सप्रेशन के साथ यूज किया जाता है और डीएनए में इंसर्ट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसका जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं वेक्टर है, वेक्टर को लैगेट किया जा रहा है क्लोनिंग में और एक एक्सप्रेशन में। तो क्लोनिंग में अगर किया जा रहा है तो मल्टीपल कॉपीज बन रहा है, और एक्सप्रेशन में किया जा रहा है तो एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे 10 प्रकार का वेक्टर्स है। पहला है प्लाज्मिड, दूसरा कॉस्मिड, तीसरा फास्मिड एंड फोर्थ है पॉस्मिड वेक्टर, ईस्ट वेक्टर्स, बैक्टीरियोफेज, फेजमिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, शटल वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम
वेक्टर। तो यहाँ पे ये 10 प्रकार का वेक्टर्स हैं। फर्स्ट है प्लाज्मिड। दिस वर द फर्स्ट वेक्टर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। और प्लाज्मिड एक ऐसा वेक्टर है जो कि पहली बार जीन क्लोनिंग में यूज किया गया था। दिस आर फाउंड इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड आर्किया। तो ये जो प्लाज्मिड है वो पाया जाता है बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स और आर्किया में। They have a high copy number and passes antibiotic resistance gene। और इसमें क्या होता है, कॉपी करने का बहुत ही सारा नंबर होता है, हाई नंबर होता है कॉपी का, और ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन होता है। और ये है प्लाज्मिड का डायग्राम। नेक्स्ट है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। दिज आर सिमिलर टू इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर। और ये सिमिलर होता है जो इकोलाई, इजर्चिया कोलाई जिसको बोलते हैं, इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स की तरह ही सिमिलर होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग ए प्लाज्मिड। और ये क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है ए प्लाज्मिड में। दिस आर यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज होता है। दे कैन एकोमोडेट लार्ज डीएनए सीक्वेंस विदाउट एनी रिस्क। और ये लार्ज डीएनए सीक्वेंस जो होता है उसमें एकोमोडेट किया जाता है बिना कोई रिस्क का। और ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का डायग्राम है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग करने में क्या क्या स्टेप्स होता है वो अब हम लोग देखेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए फ्रेगमेंट और जीन। डोनर डीएनए फ्रेगमेंट और जीन जो होता है उसका आइसोलेशन होता है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। उसके बाद सुटेबल वेक्टर की मतलब जिसमें हमें सिलेक्ट, मतलब जिसमें अटैच करना है, जो जीन होता है जिसमें अटैच करना उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, यह चीज़ को देखना पड़ता है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ डोनर डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। और फिर जो ये भी देखना पड़ता है कि जो डोनर डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो वेक्टर में इनक्रिप्टेड होता है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू अ सुटेबल होस्ट सेल। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से सुटेबल होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। और फिर जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल होता है उसमें आइसोलेशन होता है। और इसका कंक्लूजन क्या है, क्लोनिंग वेक्टर आर यूटिलाइज्ड टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू अनदर सेल एंड क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम। और तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है कि ये इंसर्ट किया जाता है फॉरेन डीएनए से अनदर डीएनए सेल में, और ये क्रिएट क्या करता है, ये बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज जो होता है डीएनए का उसका फॉर्मेशन करता है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।